हाँ। सही है। नहीं था यार कि टॉप रैंक चाहिए मेरे को, ये चाहिए मेरा था कि मेरे को 100 रैंक तक भी रेलवे मिल जाएगा। हाँ। तो मैं एम ही कर रहा था कि मेरे को बस 80-100 के बीच में घुसना है। और 45 आया ना तुम्हारा? नहीं, 50 40, 50। 50 आया भाई। अरे हम्म। तुषार परेशान हो गया लोगों से, लोग कह रहे हैं कि तुमने रेलवे क्यों नहीं फर्स्ट पे भरा। सही में भाई, इसको इसको लोगों ने फील ऐसा करा दिया, तुम्हें रेलवे भरना चाहिए था पहले। अरे मैं खुद शॉक अरे हो गया भाई था मैं। सही में इतने काफी मैसेज आ रहे थे मेरे को। भाई तुम्हारा बैंडविड्थ लो आ रहा है तुषार भाई। मेरा बैंडविड्थ लो आ रहा है क्या? अरे हाँ। यार यहाँ पे एक तो वो है नहीं, फाइबर है नहीं यहाँ पे, मोबाइल डेटा से चलता है जो चलता है। ये तो फिर भी बहुत अच्छा चल रहा है जियो का। एयरटेल का तो बिल्कुल ठप है यहाँ पे। चल ठीक है, मैं अभी आ रहा है कंटिन्यू। सही? हाँ बारह सही, तेरी आवाज आ रही है। हाँ हाँ। ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ। हेलो एवरीबॉडी, वी हैव three persons who have secured amazing rank in EAC 2025 this year. So this discussion will be prelim specific, and here we will discuss what was going through our mind during those last 20-25 days, what was the background we had, how much we were prepared previously, what were we doing, and how we managed in the last 20 days. So सबसे पहले I'll introduce you with Tushar Dev. He has secured already rank 30 this time. He is already an IDSC officer, and surprisingly he is posted in Uri right now, and currently we are seeing him from Uri. And as of what I've heard is he was during Operation Sindur, he was there in Uri amid all those blasts, and he was studying there. So definitely we'll try to know what was his strategy when he decided to enter in this EAC 2025 and what he did. So Tushar, all yours, please. हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, थैंक यू शुभम भाई यहाँ पे इसके लिए इनवाइट करने के लिए। एंड इट्स रियली अ वेरी ग्रेट स्ट्रैटेजी initiative taken by you to give some anecdotes to the upcoming aspirants. तो भाई तो EAC 2022 में आई हैड सिक्योर 21 रैंक, एंड बिकॉज ऑफ द वैकेंसीज बीइंग लेस IDSC मुझे उस वक्त मिला। वी अंडरगॉन ट्रेनिंग फॉर 9 मंथ्स यहाँ पे, और उसके बाद मेरी उरी पोस्टिंग हुई। तो 2025 का तो मैंने वैसे भी कर दिया था, अप्लाई तो कर दिया था, बस आई वॉज नॉट वेरी सीरियस, क्योंकि वही था कि CS रोड, CES, बस यही डिपार्टमेंट्स थे टू वाउच फॉर। फिर आया IRMS, और वो गजट नोटिफिकेशन जनवरी 2000 शायद नवंबर 2024 को हुआ। और फिर उसके बाद तो फिर मेरे को लगा कि ठीक है यार, चांसेस हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल विल वाउच फॉर IRMS, नो डाउट, और होना भी चाहिए। तो मेरे को लगा ठीक है यार, अपना अटेम्प्ट देते हैं अच्छे से, क्योंकि इस Okay. बार अगर 2022 का रिपीट भी कर दिया मैंने अगर परफॉर्मेंस, तो भी मुझे बहुत आराम से अपना मनचाहा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो वही था। अब पूरी पोस्टिंग आई मेरी सितंबर में 2024 में। अब तब मैं स्केप्टिकल तो था यार, उरी आ गई पोस्टिंग, पता नहीं क्या, बीइंग अ सिविलियन वहां पे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, और LOC के बिल्कुल पास। बट इनफैक्ट इट्स ओनली 4 to 5 किलोमीटर यहाँ से LOC। तो ठीक है, आ गए यहाँ पे। उसके बाद प्रिपरेशन तो थोड़ा बहुत तो कर ही रहे थे। एग्जीक्यूशन के साथ प्रिपरेशन करना इट्स अ हेडेक, मतलब 12-12 घंटे अपना एग्जीक्यूशन देखना, उसके बाद शाम में आके ना कुछ आराम करके सीधा अपना लग जाना। तो PYQs वगैरह तो चलो चल ही रहे थे काम। फिर आया वो अप्रैल वाला इंसिडेंट जो हुआ, और उसके बाद तो थोड़ा सा माहौल तो खराब था ही, यहाँ पे पता लग ही रहा था कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, कम से कम ये था कि यहाँ पे एटलीस्ट बंकर्स वगैरह थे। अपना तो प्रिपरेशन चालू था, बस ये था कि जो इस बार मेरा डिफरेंट तो था, ये था कि यार एग्जीक्यूशन के साथ प्रिपरेशन करना है। तो ऑब्वियसली बुक्स तो हर जगह लेके नहीं जा सकते। तो मैंने क्या किया, टेलीग्राम चैनल्स हो गए, अपने खुद के बुक्स हो गए, खुद के शॉर्ट नोट्स हो गए, उनको मैंने E बुक में कन्वर्ट करना शुरू किया। अपने पूरे Okay. शॉर्ट नोट को मैंने अपने पूरे शॉर्ट नोट्स को E बुक में कन्वर्ट कर दिया। और वो अपने लैपटॉप में हमेशा होता था मेरा, क्योंकि मोरलेस लैपटॉप में ही काम होता है एक IAS अफसर का ज्यादातर। ऐसा बहुत साइट पे अगर 6-7 घंटे हैं तो उतने ही घंटे लैपटॉप पे ही बीतेंगे ही बीतेंगे। तो ठीक है यार, लैपटॉप पे जब काम चल ही रहा है, तो E बुक्स भी लैपटॉप में ही है, तो ठीक है यार, मतलब अगर लंच ब्रेक भी चल रहा है, लंच ब्रेक भी आधा 1 घंटे का है, तो ठीक है यार, खाने के साथ साथ अपना शॉर्ट नोट भी देख लिया लैपटॉप में। और बुक्स बहुत बल्कि हो जाते हैं, और इतना ट्रैवल हर महीने हर 2 महीने में दिल्ली जाना है, तो इतना बुक्स लेके ट्रैवल तो नहीं कर सकते। तो दैट वाज वन थिंग विच आई
मेड मतलब यू यूज डिफरेंट दिस टेक्नोलॉजी, टाइम। बेसिकली तुमने सॉफ्ट में सारी चीजें हाँ करा ली, उनको यूज किया। तो मतलब हाँ, ये तो बेसिकली ई बुक मुझे यूज आइडिया किया लग गया पूरा। कैसे तुमने किया। अब ये लास्ट 20 डेज में क्या चल रहा था दिमाग में? अब लास्ट 20 डेज और में मतलब सबसे कहाँ पहले तो क्या मेन, 20 डेज बचे, या क्या क्या हो गया था, क्या क्या कवर कर लिया था उस टाइम तक? हाँ मतलब मतलब कुछ। उस टाइम तक यार ये था कि पीवाई क्यूज तो कर लिए थे। अच्छा, पीवाई उससे पहले क्यूज तो कंप्लीट हो मैंने गए थे कर सारे? लिए थे ऑलमोस्ट। हाँ, टेक्निकल के कर लिए थे, जीएस के कर लिए थे, उसके कर लिए थे। बस बचा जो था लास्ट 20 डेज में वो था कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो थोड़े से वीक है मेरे, जैसे मैथ्स हो गया। तो वो सब उसके पीवाई क्यूज देखे, उसके फॉर्मुलेस देखे, उसके क्वेश्चंस देखे। और बाकी जो लास्ट 20 डेज में मैंने क्या किया, पीवाई क्यूज का मैंने एक अपना अलग से ई बुक बना लिया, इसमें इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज थे हर सब्जेक्ट के। जैसे सोम के हो गए 100 150 क्वेश्चन सोम के हो गए, और सभी क्वेश्चन जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो मतलब हट के थोड़े से क्वेश्चन है। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन काफी ऐसे हो जाते हैं जो अटक जाते हैं, हमें ए लगता है पर आंसर सी या डी होता है उसका। तो वो सब ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखे हुए थे, और बाकी शॉर्ट नोट्स तो था ही मेरे पास। तो वो इन कंजंक्शन ऑफ शॉर्ट नोट्स, वो मेरा लास्ट 20 डेज का मेरा स्ट्रेटजी था कि ये इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करने ही करने हैं, और बाकी शॉर्ट नोट्स भी करना है उसके साथ साथ। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मेरे को मतलब लगी, जो क्योंकि मार्क्ड क्वेश्चंस थे और शॉर्ट नोट्स, बस ये रेफर किया, टेस्ट हाँ, सीरीज? टेस्ट सीरीज मैंने ज्यादा रेफर नहीं किया क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिला। क्योंकि जो 15 डेज मेरा लॉस हो गया था ऑफ सिंदूर की वजह से, क्योंकि वही मेरा एक्चुअली था कि यार इस टाइम पे करना है मेरे को, और उस टाइम पे इतना नहीं हो पाया क्योंकि इंटरनेट कनेक्शंस भी शट थे, तो बहुत चीजें प्रॉब्लम थी यहाँ पे। तो ठीक है, उस वक्त अपने पीवाईक्यू से किया जो किया। बाकी टेस्ट सीरीज बहुत कम कम देखे मैंने। एफएलटीज देखे मैंने, नो डाउट मेडिसी के मैंने, आईएएस मास्टर के एफएलटीज देखे लास्ट में, हम्म। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के। वो सब देखे मैंने। बाकी वो मैं मतलब ये नहीं कर पाया कि मतलब जैसा होता है ना कि यार 2-3 बार देख लो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट हाँ, सीरीज तो के, वो अगर चीज ये नहीं हो सब पाई नहीं हो मुझसे। पा रहा था तो क्या कैसा लग रहा था? प्रेशर था, या ये था कि प्रेशर लास्ट तक तो लेके था जाएंगे? मतलब। मतलब कॉन्फिडेंट नहीं थे, हाँ बट मतलब, ठीक है, चले रहे थे कि करते हैं, जितना हो सकता हाँ है उतना करते हैं। वो तो थोड़ा सा लकी था मैं कि इस बार प्रीलिम्स काफी आसान हो गया। आसान था। मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले और बहुत नॉर्मल मेहनत करने वाले, या जो मेरी तरह मेहनत नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो हाँ। बहुत डिफरेंस नहीं हुआ क्योंकि टेक्निकल काफी आसान आ गया था, और जीएस भी ठीक था। मतलब आराम से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर पा रहे थे जीएस को। और मैथ्स ओके। तो ऐसा था कि जिसको आता है उसको भी नहीं आ रहा है, तो फिर वो इक्वलाइज इक्वलाइज ही हो गया पूरा। मैथ्स तो थोड़ी टफ टफ साइड में बनाई दी थी इस बार। तो ऑल इन ऑल ठीक था, मतलब हो गया था मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तुमने पीवाईक्यू करना बहुत था। ज्यादा मतलब फैलाया नहीं प्रिपरेशन को, लास्ट 20 डेज में जो पुराने मार्क थे बस उनको रेफर किया, शॉर्ट नोट्स रेफर किए। हाँ और मतलब बस। 2-3 मैक्सिमम फुल टेस्ट दिए होंगे, और उसके बाद बस चले गए पेपर देने, हाँ देखा जाएगा। नर्वस थे जैसे मेरे ख्याल से हाँ, सारे। देखा जाएगा कि भाई। हाँ, नर्वस तो था ही, क्योंकि ऐसा था कि चलो भाई मेंस के लिए टाइम मिल जाएगा, 2 महीने में कुछ यही तो कर ही यही था लेंगे। आइडिया कि प्री प्री में बस पूरा निकाल निकाल लेते हैं, देंगे। मेंस के टाइम देखेंगे। हाँ, ठीक है। प्री अभी बस निकाल अभी लेते मैं हैं, प्री धवल में के वही पास था। जाता हूँ, है ना? हाँ हाँ हाँ। Now we have Dhaval, who has secured All India rank 50 this year, or he has previously secured All India rank 14 in 2024. He was already in training, और मुझे लग रहा है उन्होंने मस्ती मस्ती में डिसाइड किया कि चलो देते हैं, और इस बार 50 रैंक खींच दी। तो अब इनसे जानेंगे पहले तो अपना बैकग्राउंड कि ये कितना प्रिपेयर्ड थे, कब प्रिपरेशन छोड़ा, और उसके बाद ठीक है रेलवे क्यों देना क्यों मन किया, वाई मतलब इसने बताया इसको थोड़ा सा आईडीएससी में उधर पोस्टिंग मिल गई, फिर लगा कि फैमिली साइड आना है, या उस टाइप, इसलिए इसने वापस अपीयर हुआ। आपने क्यों डिसाइड किया आपको देना है, और फिर कब वापस से रिज्यूम की पढ़ाई, और लास्ट 20 डेज में क्या माइंडसेट था और क्या किया? थैंक यू शुभम भाई। तो गुड इवनिंग एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शुभम भाई टू इनवाइट मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय यू एंड many aspirant will be helped with this video। तो मेरा जो लास्ट 20 डेज वाला जर्नी है, तो मैं इसको दो भाग में डिवाइड करना चाहूंगा, क्योंकि मैं 24 में भी दिया, 25 में भी अटेम्प्ट दिया। तो 24 में जो था वो मेरा एक तरीके से फर्स्ट टाइम था, क्योंकि कॉलेज मेरा 23 में खत्म हुआ था और 24 में मैंने फर्स्ट टाइम दिया। तो एक तरीके से उधर मेरा माइंडसेट था कि भाई मेरे को जॉब चाहिए, कुछ मुझे करना है और मेरे को ये सी क्लियर करना है। तो उस समय मेरा फोकस तो था बस, मतलब 24 आवर्स में बस मेरे पास यही चलता था कि पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, और यही प्रायोरिटी है मेरी। तो उसमें मैं बोलूंगा कि मैंने 3 महीने पहले स्टार्ट कर दी थी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, 24 में फुल बता लेंथ रहे वाली। 24 की बात बता रहा हूँ, तीन हो? महीने ओके। पहले मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी थी। और उसकी जो टेस्ट सीरीज थी उसके साथ साथ मैं टेस्ट सीरीज के एक तरीके से नोट्स बनाता था। मतलब एक टेस्ट सीरीज सॉल्व कर ली,
तो उसमें से मान लो 10-12 क्वेश्चन मेरे को ऐसे मिल गए कि जो थोड़ा कुछ नया है, हम्म। या मुझे कुछ अपने नोट से हटके मिलता, हर बार ही मिलता था। कोई भी टेस्ट सॉल्व कर लो, कुछ नया फॉर्मूला मिल गया, कुछ नया कंसेप्ट मिल गया। तो मेरे पास एक सेपरेट कॉपी होती थी, एक मिस्टेक कॉपी, कंसेप्ट कॉपी में कहता था उसको। तो मैं उसमें ओके। नोट डाउन करके रखता था कि ये है, इस टेस्ट का ये सार है मेरे लिए। मतलब और बेसिकली जो वो तुम्हारे टेस्ट नोट को से हटा देता, अलग एड ऑन तुम्हें कहीं से भी मिल रहा था वो तुम एक जगह नोट डाउन करते चले गए, एक जगह में क्वेश्चंस नोट में डाउन या कर रहा था। ईएसपी वाईक्यू तो में। हाँ, तो वो जो 3 महीने में ऐसे नोट डाउन किया, तो मेरे पास 2 रजिस्टर बन चुके थे, वो ओके। मिस्टेक और कंसेप्ट वाली के। तो एक तरीके से फिर मैंने अपना 24 का अटेम्प्ट दे दिया, अच्छा गया, प्रिलिम्स मेंस इंटरव्यू, मेरा रैंक आ गया, बहुत बढ़िया। नवंबर में मेरा रिजल्ट आ गया था, मेरे को 14 रैंक थी। तो ये था कि आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड कि बढ़िया है, हो गया। बट फिर आईडीएससी मिला था, और आईडीएससी भी नो डाउट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बट वही है कि कुछ कुछ अपने सीनियर से पता चला कि थोड़ा उसमें आर्मी बैकग्राउंड है, और ट्रांसफर्स फ्रीक्वेंट है काफी, और थोड़ा पोस्टिंग्स हार्श भी मिल जाती है, टफ हाँ, वो पोस्टिंग्स है थोड़ी। तुषार ने बताया, इनफैक्ट ही इज एक्सपीरियंसिंग वन। हम्म। तुषार सर ने बताया था, तो हाँ हमारे कॉलेज के भी सीनियर है, आईडीसी में भी सीनियर है तुषार सर। हाँ सेम हाँ। कॉलेज के हम। तो तो यही था कि हाँ, एक अटेम्प्ट और देना है, और रेलवेज आ गया था, ये भी था सिर्फ कि रेलवेज। स्पेसिफिकली रेलवेज, और तुम्हारा टारगेट था कि अंडर 80 अंडर 100 पे तुम्हारा काम हो जाएगा तो ठीक है, चिल मोड में देना हाँ, है। तो मेरा ये था। तो फिर मैंने मान के चलो जनवरी फरवरी मार्च तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने ओके। सिर्फ मस्ती करी थी। कंप्लीट कट फ्रॉम और सिविल इंजीनियरिंग। कंप्लीट कट, मतलब ओके। ट्रिप्स कर रहा हूँ, बाहर ही जा रहा हूँ, मतलब कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं। तो फिर अप्रैल जैसा है, फिर पता चला कि थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो जब मैंने स्ट्रैटेजी यही बनाई थी कि जो मेरे पास मैंने मिस्टेक कॉपी बना रखी है, हम्म। वो मेरे लिए पूरा बाइबल है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग का, कि भाई इसमें से तो कुछ अगर मैंने कर लिया तो कुछ इधर उधर नहीं होना। तो मैंने उसमें पहले 10 डेज तो वही मैंने रिवाइज किया, मैं यही रिवाइज करूंगा। और हम्म। शॉर्ट नोट सारी रिवाइज कर लिए थे। और जो लास्ट 20 डेज में मैंने किया था, मैंने 10 फुल लेंथ टेस्ट लगाए थे, ओके। मतलब उसके, मतलब मतलब टेक्निकल 20 वाले डेज से के। प्रायर तुमने और अपने वो तीन चार जो रजिस्टर थे वो पूरे कर लिए, उसके बाद 20 डेज में टेस्ट लगाए। हाँ, 20 डेज में मैंने टेस्ट लगाए थे, 10 मैंने फुल लेंथ दिए होंगे टेक्निकल के, और 3 मैंने दिए थे जीएस के बस। ओके। और बाकी जो मेरा मिस्टेक कॉपी था वो रिवाइज करके मैं चला गया था। और मेरे पर मतलब ऐसा कुछ ऐसे बर्डन नहीं था कि रैंक लानी है, कुछ लानी है। तो मैंने बिल्कुल फ्री माइंड एग्जाम दिया था कि जैसा होगा हो जाएगा। मेरा हम्म। रैंक आ चुका है, और मेरे को, मैं एम भी नहीं कर रहा था कि टॉप रैंक चाहिए मेरे को, साफ सीधी बात है, मेरे को मैं चाहता था कि 80-100 के बीच में बढ़ जाए बस। तो वो भी उससे तो बेटर ही आ मेरा गया। उससे बेटर ही आ गया। हम्म। तो जीएस के लिए कुछ किया था लास्ट 20 डेज में? ये मैं शायद तुषार से भी पूछना भूल गया, जीएस के लिए कुछ क्या किया था? तुषार सर, आप बताओ, मैं बताऊं? मैं बताऊं? हाँ हाँ, हाँ। बताओ। एक चीज मैं पहले ऐड करूंगा, ये धवल जो कह रहा है ना कि फ्री माइंड में दिया था, ये बहुत जरूरी है। पता है, जैसे 2022 में जो रैंक आई थी मेरी, तो 2023 में मैंने बस सीएस के लिए दिया था कि चलो भाई दे देते हैं, इस बार देखा जाएगा। तो फ्री माइंड से दिया था मैंने, ठीक है। ऑल दो रैंक नहीं आई सीएस वाली, 37 रैंक आई थी मेरी। पर ये बहुत फर्क डाल देता है कि फ्री माइंड से देना ना बहुत जरूरी है। अगर कोई प्रेशर लेके दोगे ना यार, कि घर वालों का प्रेशर है या इसका प्रेशर है, वो प्रेशर तो हमेशा ही रहेगा, बट फ्री माइंड में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सही चीज कही धवल ने। हम्म। बाकी यार देखो, ये जीएस का जो था, सीएस का तो मेरा ये था कि मैंने शॉर्ट नोट्स तो मेरे जीएस के थे ही, जो मेरे प्रीवियसली जो बना कोचिंग रखे थे। मटेरियल्स के थे। और हम्म। हाँ, और पीवाई क्यूज से जो मैंने जॉट डाउन किए थे, तो हम्म। वो मेरे पास हमेशा से थे, तो वो तो मैंने दिए ही थे। और बाकी जो एफएलटी से मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए, उनका मैंने एक पीपी टाइप बना लिया था। इसमें मैंने जो कोचिंग मटेरियल था उससे जो भी जो इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही थी, स्पेसिफिकली करंट अफेयर आईसीटी, क्योंकि ये बहुत डायनामिक सब्जेक्ट्स है, इनके कंटेंट बदलते रहते हैं, हर साल बदल जाते हैं कंटेंट इनके। हम्म। बाकी इन्वायरमेंट वगैरह ठीक है। और बाकी तो अपना जो करंट अफेयर्स आता है, उसमें करंट अफेयर्स ज्यादातर तो यही अपने जो एसओपीस होते हैं, और बाकी जो सीओपीस होते हैं, इसके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं, ग्लासगो वगैरह में जो होते रहते हैं, एनवायरनमेंट के समिट्स, वो सब ध्यान रखे कि भाई इनका क्या स्लोगन क्या है, इस बार क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो वो सब जॉट डाउन किया और रखा अपने दिमाग में हमेशा, क्योंकि ये सब तो देखने को वैसे ही मिल ही जाते हैं। और मेन तो कोई ना कोई किसी भी कोचिंग कोचिंग सेंटर का एक करंट अफेयर का मैगजीन उठा लो, उसमें तुम्हें कम से कम 2-3 सब्जेक्ट्स तो उसी में कवर हो जाएंगे। आईसीटी कवर हो जाएगा, एनवायरनमेंट एनवायरमेंट कवर हो कवर हो जाएगा, जाएगा।
हाँ, बाकी बिल्कुल। सेफ्टी, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ये सब मुझे वैसे ही पसंद था। मैं पहले, मेरा पॉलिटेक्निक लेक्चर का बैकग्राउंड है, तो हाँ हम्म। ईडी पढ़ाता था मैं, तो ईडी तो मुझे हमेशा से आती ही थी। ईडी इज लाइक सबसे, मतलब सबसे अच्छा मुझे ईडी आता था। ऑल दो मैं मतलब ग्रेस मार्क्स से ही पास हुआ था इंजीनियरिंग में, पर जब लेक्चरर में पढ़ाना पड़ा ईडी तो पढ़ना पड़ा फिर अच्छे से। तो वो चीज थी, तो ये था। बाकी मैथ्स वगैरह तो ऐसा है कि यार हर बार ही पढ़ना पड़ता है अच्छे से उसको। तो हाँ, ये था, मैथ्स तो में करंट सब डरे अफेयर्स हुए थे मुझे लग रहा है, क्योंकि ज्यादा था। मैथ्स ऐसी चीज है ना, उसको प्रैक्टिस चाहिए और उसमें स्कोप बहुत है। लास्ट ईयर का जो हाँ, मैंने पेपर देखा था, मैंने जो उसकी मैथ्स देखी, मैंने कहा यार ये मैथ्स चेंज हो गई अरे क्या? कुछ चेंज हो गया क्या बहुत 19 से अब तक? बहुत अजीब। और पता है एक्चुअली मैथ्स का मैं देख रहा हूँ ना, लेवल बढ़ता जा रहा है। एक्चुअली पहले क्या होता था, 2000, मैं तो 2018 का पास आउट हूँ। हाँ उस वक्त ऐसा था कि गेट का मैथ्स टफ आता था, और ईएससी का मैथ्स इट्स ओनली मैट्रिक्स, बस मैट्रिक्स हाँ, कर लो, सेम ईएससी मेरे का साथ मैथ्स भी पूरा यही था। क्रैक हो तभी तो जाएगा। मैंने 24 का जब पेपर देखा जीएस का, उसमें देखा मैंने मैथ्स क्या आ रहा है भाई, क्या जीटा ट्रांसफॉर्मेशन हाँ, क्या पूछ रहा है ये तो कहीं बहुत पढ़े ही ही नहीं है। मतलब गेट से जरा टफ हो गया है। अब मुझे गेट का मैथ ज्यादा आसान लग रहा है। मैथ्स हाँ करने के लिए मैंने गेट के 4-5 साल के उठाए थे पेपर, और ईएससी के उठाए थे कि भाई इससे प्रैक्टिस कर लेते हैं, हाँ काफी है इतना, हाँ। टॉपिक कवर हो मैंने जाएंगे। मैंने अपने 24 वाले अटेम्प्ट में बहुत अच्छा, मतलब मैथ्स का बहुत अच्छा मेहनत किया था। बट स्टिल आई वाज एबल टू सॉल्व ओनली 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 15। और उनमें से ओके, भी 2 गलत हो गए थे, 3 ही तो ठीक तीन हुए ही थे तो मेरे मिले। बस। हाँ। और कोचिंग वाले बोलते हैं ओके। ना कि बट यार इस बार मैथ्स और एप्टी तो actually- पूरा करके आओ, तो एक एडेड हाँ प्रेशर आ जाता है एस्पिरेंट के ऊपर कि यार मैथ्स और एप्टी पूरी करनी है। तो ऐसा नहीं हाँ है। मेन प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम जीएस पेपर करते वक्त ईगो पे ले लेते हैं ना, जैसे अपने जीएस में भी 2025 में 2 एप्टी क्वेश्चन अच्छे आए थे, लेबर वाले अच्छा क्वेश्चन, वो एक्चुअली टाइम ले रहे थे। तो मेरे एक सही। हुआ, दूसरा नहीं हो पाया, थोड़ा लग रहा था ईगो पे कि यार एप्टी तो पूरा करना चाहिए था। बट अगर उसमें मैं टाइम वेस्ट कर दिया होता तो मेरे और क्वेश्चंस नहीं हो पाते। तो मेरा ये है ओके। कि हाँ, टफ टफ थोड़ा सा हो रहा है मैथ्स और एप्टी। और अगर लग रहा है कि भाई चीजें नहीं हो रही है, तो इतना मतलब वो लेके नहीं करना है कि यार ये तो सॉल्व करूंगा उसके बाद ही आगे जाऊंगा, क्योंकि उसके वजह से ना बहुत इजी क्वेश्चन छूट जाते हैं। बस ओके। मतलब पहले मेरे ख्याल से एक बार ये आपको 2 घंटे का पेपर होता है, तो हाफ एन आवर तो पूरा स्किम थ्रू कर देना चाहिए पेपर को। जो जो इजी दिख रहा है टिक करो, आगे चलो। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं बस देखते ही पता चलता है कि ये आंसर है, तो उसको टिक करो, आगे चलो। तो मेरा स्ट्रैटेजी ये रहता था कि फर्स्ट मेरा हाफ एन आवर में एक बार जो 100 क्वेश्चन है, पूरे 100 क्वेश्चन मेरी आंखों की तरफ से चले जाने चाहिए। मेरा स्ट्रैटेजी ये रहता था। और बाकी जो मैथ्स वो एप्टीट्यूड बहुत था मेरा मेरा इंपॉर्टेंट है। अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था थोड़ा। और मैं 3 सब्जेक्ट जो जीएस के रहते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ईडी और एनवायरनमेंट, ये थोड़ा मैं पक्का कर ही गया था। बाकी आईसीटी और जो बाकी सब्जेक्ट रहते हैं, एक एक रीड मारा था। मटेरियल साइंस भी मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता था, एक रीड मारा था, ज्यादा नहीं मारा था। और जस्ट फिर मैं एग्जाम देने गया था सीधा। तो ये सब लास्ट 20 डेज में किया तुमने मेरे ख्याल से जीएस तो? हाँ, लास्ट 20 डेज में किया था जितना किया। और इसमें मतलब जब एग्जाम देने जा रहे थे तो क्या था कि देखा जाएगा जो होगा ऐसा, या फिर हाँ हो जाएगा ऐसा? नहीं मतलब कि वही, जैसे मैं अपना अपना 24 का अटेम्प्ट का जो बैगेज था, मैं पूरा लेके जा रहा था कि हाँ मैं कर चुका हूँ, मेरे को आता है। ऑप्शन हाँ। एलिमिनेशन टेक्निक मेरे को आती है। क्योंकि मैं बहुत सारी इंटेलिजेंट चीजें कर आप सकता पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हो ना मेंस और इंटरव्यूज में, छोटी छोटी करके बहुत सारी चीजें सीख जाते हो। सिर्फ प्री से पहले अगर होते तो हाँ मे बी यस, मेंस में भी कुछ कुछ बिल्कुल सीखते हुए मतलब वो कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट। तो उसका एक बिल्कुल प्रायर बिल्कुल। एक्सपीरियंस था, और लास्ट 20 डेज में बस मतलब जो फुल लेंथ टेस्ट दिए थे, जीएस में भी यही किया होगा। जीएस में भी, जीएस के मैंने 3 टेस्ट दिए थे, ज्यादा नहीं दिए थे। और उसमें अच्छा मेरा स्कोर बन रहा था। मैं मतलब स्कोर तो अच्छा नहीं, मतलब मैं ऑप्शन एलिमिनेट और इंटेलिजेंट गेस कर पा रहा था। मेन मतलब ये था मेरा। पेपर वन का तो मैं गेम ही वो तुक्के वही मारना मेरा, ही है। मैं मेन पेपर में रिफ्लेक्ट कर दूंगा। हाँ, उसमें थोड़ा आपको करना पड़ेगा कि बी सी हट हट गया ऑप्शन, ए बी में आप तुक्का मार रहे हो, तो मतलब करना पड़ता है उसमें। चलो यार, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा। और मेरे ख्याल से मैं वीडियो 15 मिनट की बनाना चाह रहा था, 40 मिनट की बनी, लेकिन बहुत इंसाइट्स मिले। थैंक यू यार ज्वाइन करने के लिए। ठीक है। और दोनों ओके ही भाई। आईडीएससी ऑफिसर्स हो। ठीक है, अगर कुछ आगे अगर मेन स्पेसिफिक होगा आई विल कॉल यू अगेन, एंड डेफिनेटली तुम्हारे फिर हाँ से इनपुट है, चाहिए होंगे। और मोस्ट बिल्कुल प्रोबेबली शायद बिल्कुल। हम लोग मिलने वाले हैं, शायद किसी की कोई तो कोचिंग वाला कुछ तो सेलिब्रेशन कुछ तो करेगा, कहीं तो बुलाएगा। अभी तक तो कुछ आया ये नहीं। मेडिकल मेडिकल वाले बंदे ही बुला ले यार, वही नहीं बुला रहे कोई हैं, तो पता बुलाए, नहीं अभी मेडिकल तो वाले कुछ ही चल ही प्यार नहीं कर रहा है। रहे हैं। पर सर मेरे को क्या लग रहा है, 24 और मेडिकल रेलवे 22 में तो करवा अभी रहा तक कंप्लीट भी हो गया था मेडिकल। है। सर मेडिकल रेलवे क्या करवा क्या? रहा है क्या? मेडिकल नहीं रेलवे नहीं यार, करवा रहा है डीओटी क्या? वाले ही करा रहे हैं यार, डीओटी इसलिए वाले तो ही नहीं करा लेट रहे हो हैं। रहा।
नहीं 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 क्योंकि यार, वो चीज नहीं है। सीएससी का भी जो नोटिफिकेशन आता है मतलब एग्जाम के लिए, वो भी डिले हो गया है, कुछ मेरे को न्यूज में आया है। जो एग्जाम का नोटिफिकेशन यार अभी तक आ देखो, जाता पता है है क्या, कि अगर ऐसा होता ना तो ईएसी हम्म 2026 का नोटिफिकेशन डीओटी नहीं निकालता फिर। हम्म 2026 के नोटिफिकेशन डीओटी नहीं निकाले हैं, है ना। अच्छा। तो वो सब अगर ड्यूटी कर रहा है तो मेरे को नहीं लगता है मेडिकल शिफ्ट होगा। तो हम्म वही चीज है, क्योंकि मेरी भी एक जान पहचान में है जो अभी आईटीएस है 2018 बैच के। तो वही मेरे को ये बता रहे थे कि हम्म अभी तेरे ड्यूटी के पास ही है। बाकी उनको ही बहुत आइडिया नहीं है, बट वो यही कह रहे थे कि अभी तेरे ड्यूटी के पास ही, डॉजियर्स भी हमारे ड्यूटी ही गए पीएससी से। मोस्ट प्रोबेबली डीओटी करेगा। अच्छा। हाँ, रेलवेज मोस्टली की जो तरफ ना जाए यार, यही प्रार्थना करो, वरना पूरा साल खिंच जाएगा, ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। चलो रेलवेज मैं भाई वाइंड अप बोलना। कर दूं क्या, मतलब हाँ हाँ बहुत हाँ। टाइम ले लिया आप लोगों का मैंने, है। नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। सही है यार, ऐसे डिस्कशन होने चाहिए। कुछ और करेंगे फिर हाँ, से आगे, कुछ और प्लान करेंगे। मोहम्मद शाकिब ने धोखा दे दिया यार, वो बोल के गया था बट वो बैडमिंटन खेलने निकल शाकिब गया। बैडमिंटन खेल रहा है शाकिब। चल कोई नहीं, उसका मेरे बाद साथ में ही कर है। लेंगे, मेरे ख्याल से सफिशिएंट इनपुट्स तुम लोगों ने दे दिए। थैंक यू गाइस, ठीक है, हम्म। वाइंड अप कर रहा हूँ। हाँ। ओके ठीक है। यार। ओके, ओके वेलकम बाय। भाई। नहीं।